हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज अब हम सैटरडे और संडे की छुट्टियों के बाद पुनः उपस्थित हुए हैं। अब से आपके इस चैनल पर सारी वर्कशीटें टाइम टू टाइम डल जाया करेंगी। शादियों का सीज़न लगभग समाप्त हो चुका है, अब हमारी व्यस्तता भी ख़त्म हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 67। ये क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट है। और आज की वर्कशीट में हम पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराई करेंगे, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे, ल्हासा की ओर पाठ का। तो चलिए देखते हैं ल्हासा की ओर पाठ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ल्हासा की ओर पाठ एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत उस गद्य विधा को कहते हैं जिसमें अपने यात्रा के बारे में कोई बातें लिखी गई हो। तो यहाँ भी यह ल्हासा की ओर यात्रा के बारे में लिखी गई है, इसलिए इसको हम यात्रा वृतांत कहेंगे। और इस यात्रा वृतांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। अब पीछे की कहानी को समझ लीजिए कि लेखक ल्हासा की यात्रा पर निकले हैं और जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में चीनी किले थे, मतलब जहाँ सैनिक रहा करते थे, लेकिन वे अब परित्यक्त है, छोड़ दिए गए हैं, उसमें कोई सैनिक नहीं है और वो आगे बढ़ रहे हैं इसी रास्ते से। तब एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। राहदारी मतलब रास्ते पर चलने के लिए टैक्स। इस राहदारी का मतलब होता है रास्ते पर चलने के लिए टैक्स। लेखक ने दोनों चीटें उसे दे दिया। तत्पश्चात वे थोंगला के पास के अंतिम गांव में पहुंच गए। थोंगला एक जगह है और वहां के पास के अंतिम गांव में लेखक पहुंच गए। उस गांव में सुमति, जो लेखक का दोस्त था, के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने को अच्छी जगह मिल गई थी। मतलब लेखक जिस गांव में गए थे उस गांव में उनके दोस्त सुमति के परिचित के लोग थे और इसी की वजह से लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे तब वे भिखमंगे के भेष में नहीं बल्कि एक भद्र, सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। जब वो 5 वर्ष पश्चात लौटे थे, उन्हें गांव में किसी गरीब की झोपड़ी में रुकना पड़ा था। मतलब ये पहले की घटना है, यहाँ लिखने में वो ये शब्द नहीं होगा, 5 वर्ष पहले। दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को डाणा थोंगला पार करना था। डाणा थोंगला एक जगह है और उसको पार करना था। और लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती थी। क्यों खतरनाक होती थी? क्योंकि ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता था। मतलब इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक थी और यहाँ कोई बसावट नहीं थी, कोई लोग नहीं रहते थे, कोई आदमी नहीं रहते थे, गांव भी नहीं था, जिसकी वजह से यह डाकुओं के छिपने का सबसे अच्छा स्थान था। वहाँ डाकू रहते थे, वहाँ डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता क्योंकि ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर रहते थे, वहाँ कोई आदमी नहीं आता जाता था, इसलिए डाकू को पकड़ेंगे क्या। और डाकू स्वच्छंद होकर रास्ते में आने वाले राहगीरों को लूटते थे। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते थे। मतलब कि जो भी उनको हाथ लगता था, जो डाकुओं के समीप चला जाता था, पकड़ा जाता था, उसको वो लोग बिना कुछ पूछे, बिना कुछ किए पहले मार देते थे, मार डालते थे, मतलब जान से मार डालते थे। तत्पश्चात यह देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि हैं कि नहीं। वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, आर्म्स एक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जैसे कि हमारे यहाँ है कि कोई भी व्यक्ति आर्म्स लेकर नहीं चल सकता है, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते थे। तो वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो लोग लाठियाँ लेकर घूमते हैं तो वहाँ लोग पिस्तौल और बंदूकें लेकर घूमते हैं। तो ऐसा पता नहीं चल पाता है कि कौन डाकू है और कौन आम आदमी है, इसलिए लेखक को वहाँ काफ़ी
लेखक क्या सभी को वहाँ डर लगता था कि जो भी डाकू से पकड़े जाएंगे उनको तो डाकू मार ही डालेंगे। तो इस तरह से हमने देखा ल्हासा की ओर यह चैप्टर के कुछ अंश, और यह पुनरावृत्तकार पत्रक है, मतलब कि रिवीजन वाला कार्यपत्रक है। इससे पहले भी ल्हासा की ओर चैप्टर हो चुका है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। और दूसरा उत्तर प्रश्न है, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 भी है, 4 है, 5 है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक एक कर लिखते हैं, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ प्रश्न 1 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो इसका उत्तर है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को प्राण जाने का भय बना रहता था। उसके बाद है प्रश्न 2, और प्रश्न 2 है, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, सुमति के परिचित लोग हर गांव में मिलने का यह मतलब यह है कि सुमति एक सामाजिक और व्यवहारिक व्यक्ति थे, जिनसे सभी लोग हिले मिले रहते थे। इसलिए लगभग हर गांव में सुमति के परिचित लोग मिल जाते थे। प्रश्न 3 है, क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है। घुमक्कड़ी मतलब घूमने का शौक। उसके इस शौक या उसकी पढ़ाई का काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, लिखें। तो इसका उत्तर है, मेरे एक मित्र को घुमक्कड़ी का शौक है। वह काफ़ी लंबे दिनों तक इधर उधर घूमता रहता है और बहुत सारी व्यवहारिक बातें तथा अलग अलग स्थानों के बारे में जानकारी रखता है। पढ़ाई में भी होशियार है, क्योंकि ज़्यादातर ऐतिहासिक जगह पर घूमने के कारण उसका जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बाकी के विषय कमज़ोर हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, और प्रश्न 4 है कि प्रश्न 4 थोड़ा सा, तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता, ऐसा क्यों होता है। ऐसा ही है, यहाँ उस समय होगा, आप इसको उस समय लिखिएगा। उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों होता था। तो इसका उत्तर है, क्योंकि डाकू लगभग 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर रहते थे, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल था और कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता था। उसके बाद है प्रश्न 5। प्रश्न 5 वर्ष पहले की यात्रा, और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया। तो इसका उत्तर है, 5 वर्ष पहले लेखक जब इसी रास्ते से लौटे थे, तब वह भिखमंगे के भेष में नहीं, बल्कि एक भद्र और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे, किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। इस बार लेखक को अपने मित्र सुमति की वजह से ठहरने को अच्छी जगह मिल गई थी। तो इस तरह से हमने 5 प्रश्न किए और इस वर्कशीट के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। आपने पूरी वर्कशीट भी तन्मयता के साथ की। अब इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट एक दिन पहले ही अपलोड हो जाया करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।